हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और यहाँ पे मैं लग गई हूँ पूजा में। और ये मतलब सुबह का जो भी काम होता है, सारा काम उम करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए मैं पूजा में लग गई थी। और उसके बाद जो हम लोग हरिद्वार से सारा प्रसाद लेके आए थे, तो आज मम्मी बैठ गई उसके पैकिंग में, क्योंकि अब शुद्धक तो ख़त्म हो गया है। तो ये हुआ कि अब सबके घर दे दिया जाए, ज़्यादा तो नहीं, बस हमारे जो घर खानदान में है बस वहाँ तक मम्मी देंगी, यानी कि कम से कम 10-15 पैकेट बनाएंगी। तो बस यहाँ पे और देखिए बाकी जो मैं चुनरी चढ़ाई थी और जो भी सबके लिए धागा ले आई थी और सिंदूर बिंदी, तो ये सब मैं एक साइड रख दे रही थी। मैं कही कि रहेगा तो सबको मम्मी के लिए वही धागा, क्योंकि मम्मी के हाथ में धागा नहीं बांधी थी, तो मम्मी के लिए मैं धागा निकाल रही थी। और यहाँ पे देखिए मम्मी लग गई हैं प्रसाद के पैकिंग में। और उसके बाद फिर देखिए मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे सबसे पहले मैं निकाल दे रही हूँ दूध की मलाई। और दूध की मलाई भी हो गई है, कम से कम एक टोप हो गया है छोटे वाले से। अब देखो किस दिन इसे मथती हूँ, किसी दिन नहीं। और जब मैं ना पूजा करने जा रही थी तो उसी समय मैं आलू रख दी थी उबलने के लिए, यानी कि नहाने के बाद ही रखी थी आलू उबलने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए आलू भी उबल गई थी, क्योंकि ना थोड़ा सा रखा था इडली का बैटर। और आप लोग ये मत सोच रहे कि इडली का बैटर काफ़ी दिन का नहीं हुआ है। हाँ, वीडियो आप लोग को थोड़ा लेट से मेरी जा रही, जिस वजह से लगेगा। तो ये इडली का बैटर क्या था ना, मैं फ्रीज़र में रख दी थी, एकदम जहाँ पे बर्फ़ जमता वहाँ पे रख दी, तो वो पूरा बैटर बर्फ़ से जम गया था। उसके बाद फिर थोड़ा ही सा बचा था, मेरे ख्याल से बच्चे लोग को बस नाश्ता हो जाता। तो बस और प्रिंसी को बहुत मन था कि डोसा और डोसा वाला आलू, और तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है, मैं बना दे रही हूँ नाश्ता में। तो उसके बाद देखिए चाय लेके आ गई थी। जैसे ही सोची कि चाय में बैठ के पीऊँगी ना, उसी समय लाइट कट गई। और सच में ना दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि एकदम जैसे हालत डाउन हो जा रही है। और कल की वीडियो में एक मेरी बहुत ही प्यारी सी फ्रेंड है तो कहीं कि सिस्टर आपका वीडियो लेट से आ रहा है, शायद क्योंकि गर्मी जो मृगशिरा क्या लगता है नक्षत्र, तो पहले ही लग चुका है। सही कहा सिस्टर आपने, मेरा वीडियो इस समय बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि 2-2 दिन का व्लॉग एक साथ में अपलोड कर दिया करूँ। जो ज़रूरी रहेगा वही आप लोग को दिखाऊंगी, जो ज़रूरी नहीं हो मैं सारा कट पिट कर दिया करूँगी, ताकि मेरा जल्दी से जल्दी पिछला सारा व्लॉग ख़त्म हो जाए। तो बस यहाँ पे देखिए आलू को फ्राई कर दी थी। और आलू फ्राई करने के बाद बस इनको सबको मैं बना दूंगी फट से डोसा, जो नाश्ता में रहता है। क्योंकि चाय तो पी ली थी, जो इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, और जब गर्मी होती ना तो उस समय लाइट भी बहुत ज़्यादा कटती है। तो बस देखिए इनको सबको नाश्ता बना दी थी, चटनी भी थोड़ा सा बना दी, क्योंकि बिना चटनी के ना डोसा अधूरा रहता है। तो ये लीजिए आप लोग खा लीजिए डोसा, उसका आलू और चटनी। एकदम गर्मा गर्म है। अब बताइए कैसा लगा। और डोसा ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। बस हाँ, हल्का सा इसमें खट्टासपन आ गया था, क्योंकि देखिए अब इडली का बैटर जितना फूलता है उतना ही खट्टापन होता है। फिर देखिए ये है दूसरे दिन की व्लॉग सुबह की। और दूसरे दिन भी देखिए मैं लग गई हूँ सुबह अपने कामों में। और आज मैं अपने घर में थोड़ा चेंजिंग करूँगी। और क्या चेंजिंग करूँगी आप लोग अभी देखना, क्योंकि अगर ये चेंजिंग नहीं करूँगी ना तो बहुत बड़ा खतरा रहेगा परिवार के ऊपर या मेरे ऊपर। क्योंकि इस समय की जो गर्मी देखते हुए थोड़ा बहुत तो मुझे चेंजिंग करना ही पड़ेगा। और नहीं तो सच में ना दोस्तों, किसी ना किसी दिन मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो सकता है ना जिसकी हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा आज अपने घर में चेंजिंग करूँगी। लेकिन चलिए सबसे पहले मैं काम कर देती हूँ, जो सुबह का मेरा सारा काम होता है। तो गैस वैस सारा पोंछ चुकी थी। फिर देखिए यहाँ पे किचन की भी लगा दी थी झाड़ू। और किचन की झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद ना सब घर की मैं लगा लूँगी झाड़ू। और कल एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर पूछी थी कि दीदी ये जो घर है आपका अकेले का है कि आपकी देवरानी जेठानी का भी है। तो देखिए सबसे पहली बात तो मेरी देवरानी नहीं है, और हाँ 2-2 जेठानी। तो घर देखिए हम सबका है, हम जो भी है घर हम सबका। जो बगल में जिसमें शिवांश पढ़ाई करता है वो मनीषा भाभी का कमरा है, यानी कि मेरी जो छोटी वाली जेठानी है उनका कमरा। और जो जिस तरफ मैं सिलाई मशीन रखती हूँ और जो मेरे कमरा के एकदम बगल में ही है, वो मेरी बड़ी वाली जेठानी का कमरा है।
तो जिस वजह से देखिए घर तो सभी का है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मम्मी बैठ गई थी पूजा का बर्तन धुलने के लिए। और फिर ये जो अलमारी है ना, तो आज मैं यहाँ पे ही चेंजिंग करूँगी। तो बस देखिए सबसे पहले मैं टेबल जो था उसको साफ़ कर ले रही थी, क्योंकि ये जो टेबल है ना, ये टेबल मैं यहाँ से हटाऊंगी तो इस पर जो भी अचार का डब्बा अब्बा जो भी रखा था तो उसे सब हटा दे रही थी। और बड़ी सावधानी से कर रही थी कि जैसा कि ना इस समय छिपकली बहुत है दोस्तों, इतनी ज़्यादा छिपकली है इस समय ना। अब तो पता है एकदम छोटी छोटी सी छिपकली आ जाती हैं, इतनी ज़्यादा ढेर सारी आ जाती हैं कि दूध भी अब खड़े होकर मुझे गर्म करना पड़ता है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं दूध में ना गिर जाए छिपकलियाँ, खाना वाना में ना गिर जाए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं शिवांश से कुछ बात करी तो शिवांश कहा कि मम्मी ये वाला जो सोफ़ा है हमको दे दो, हम इस पर बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो बस मैं वही कही थी अच्छा ठीक है तुम लेते जाओ। कुछ बता रहा था मुझे, मतलब कहीं गया था ना तो कुछ बता रहा था। तो उसके बाद देखिए जो एक सोफ़ा तो शिवांश अपने पास लेते गया था, बाकी का जो दूसरा सोफ़ा था तो इसे मैं इस साइड कर दी थी। और ये जो कुर्सी यहाँ पे रखी है ना तो इसे मैं रख दूँगी एक साइड, ताकि आंगन खाली हो जाए और मतलब ज़्यादा फैला फैला ना लगे। तो बस यहाँ पे देखिए सब सेट अच्छे से करने के बाद और फिर मैं बाकी का लगा ले रही हूँ आंगन में झाड़ू। और देखिए प्रिंसी भी आ गई है अभी उठ के, जो कि अभी तक ये लोग सो ही रहे थे। मैं उठाती भी नहीं कि बच्चे हैं चलो सो ले रहे ना, कि हाँ 8 बजे से ज़्यादा सोने भी नहीं देती हूँ। और जहाँ अब स्कूल खुलेगी ना, स्कूल खुले तो फिर अपने टाइम पे आ ही जाएंगे ऐसा। और सबसे पहली बात है कि दोस्तों देखिए जितने भी मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं, जो भी मेरी सब्सक्राइबर हैं, आप सब मुझे इतना ढेर सारा प्यार देते हो ना कि आप सबका प्यार देख के मुझे मन करता है वीडियो बनाने का। कभी कभी तो मन नहीं करता कि नहीं बनाऊं, और फिर सोचती कि चलो लगी रहती हूँ। और उसके बाद ना आप लोग का कमेंट पढ़ के सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि, और आप लोग के कमेंट पढ़ने से आप लोग के उससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो एक बार आप सबको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार देते हो मुझे, और आप लोग मेरे एक पूरे परिवार के जैसे इतना प्यार देते हो मुझे। करो उसके पीछे ब्लू ब्लू है, इसमें लगा दो। हाँ नहीं कोई करना ब्लू वाली स्ट्रीम लगा दो। और पता है आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरा नुकसान सबसे बड़ा कि मेरा पोछा टूट गया, और बहुत दिन का हो गया था, करीब मैं इसे 2-2.5 साल से यूज कर रही थी। अब देखिए एकदम पतला सा तो रहता ही लोहे का, और बीच से मेरे ख्याल से जंग वंग लगा था, और पोछा लगाते समय तो जोर थोड़ा बहुत पड़ता ही है डंडे पर, तो बीचों बीच से वो टूट गया। और मैं सोची कि चलो आधे पर से अगर पकड़ के लगा सकूँ, लेकिन आधे पर से भी बहुत ज़्यादा ना झुकना जैसे पड़ेगा। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन भी था, सारा बर्तन भी धुल रही थी। और अब देखिए मेरी चेंजिंग करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले देखिए जैसा कि जो सिलेंडर है इसे मैं निकालूंगी, और आप लोग देख के अब समझ गए होंगे कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं जो ये गैस है ना इसे रखूँगी आंगन में, क्योंकि देखिए जो ये कमरा है ना, इस कमरे में इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, फ्रिज और गैस सब एक ही जगह था, जिस वजह से ना रोटी वोटी जैसे मैं सेकती थी इतनी ज़्यादा मुझे मतलब जैसे आग जैसे लगती थी, भभक लगती थी। तो कभी कभी मन में ये डर रहता था ना कि स्टेबलाइजर है, लाइन वाली देखिए चीज़ है दोस्तों, लाइन से कभी किसी का नहीं जोर चला है, ना तो लाइन पे ही चला है और ना ही आग पे चला है। भगवान ना ऐसा कभी किसी के साथ हो, लेकिन मैं देखिए समय रहते पहले मैं कही अगर ऐसा कर लूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि उस कमरे में इतनी ज़्यादा भभक थी ना, मुझे ही पता है कि मैं कैसे काम करती थी वहाँ पर। तो मैं कही कि चलो जब तक एक गर्मी का मौसम है, मतलब जब तक एक गर्मी है 20-25 दिन के लिए, तब तक मैं गैस चूल्हा अपना आंगन में ही रख दूँगी। क्योंकि देखिए इस बीच दोस्तों आप लोग भी न्यूज़ में देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रहा है कि कहीं गैस फट रहा है या कहीं एसी फट रही है, कभी फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है वो फट रहा है, जो सब देखते हुए ना। और कल तो एक वीडियो देखी थी जिसमें कि गैस मतलब फट रहा था, बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। मैं कही अब कल ही सुबह मैं अपना सिलेंडर आंगन में कर दूँगी। और फिर देखिए वो जो कमरा था ना, उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा डर भी था। मम्मी मुझे कई बार कही थी कि इस कमरा में खाना मत बनाया करो,
लेकिन ना दोस्तों अब देखिए अगर कम उसमें ना बना तो आंगन में ना बहुत ज़्यादा अब ले तो आई हूँ मैं यहाँ पे गैस, लेकिन ना अब कितना भी ये देखिए नीचे जब खाना बनाऊँ कितना भी करूँ कितना भी साफ़ सफाई करूँ थोड़ा बहुत तो पसारा फैलता ही फैलता है। और फिर आंगन में ना अच्छा भी नहीं लगता है मुझे कि पसारा फैला हुआ कोई आता है जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जिस वजह से मैं आंगन में नहीं ले आई थी, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई इसे करने पे, क्योंकि मैं खुद समझ गई थी कि हाँ ये चीज़ गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए कभी संजोग नहीं जाना है, कभी कौन-सा हादसा हो जाए, लेकिन उससे समय रहते पहले अगर समझ जाओ तो सही है। और दोस्तों इस बार की तो जो भयानक गर्मी है ही है, इस गर्मी को देखते हुए मैं कही चलो जब तक 20-25 दिन में अब आंगन में ही खाना बना लूँगी चाहे जो हो। क्योंकि वहाँ पे जो स्टेबलाइज़र लगा था ना, स्टेबलाइज़र इतना ज़्यादा गर्म हो जाता उसकी ना जैसे लोहा गर्म होता है महक आती, उस तरह से महक आने लगती थी। और फिर देखिए वहाँ पे बहुत सारा सामान इलेक्ट्रिक सारा सामान उसी कमरे में था। और अगर हाँ, उसमें 1-2 खिड़की बाहर की तरफ रहा होता ना कि ताकि उसका गर्म हवा जो भी है बाहर निकल जाता तो सही रहता, या तो एडजस्ट फैन लगवाती तब सही रहता। मैं कही चलो जब तक नई सुविधा है तो मैं बस गर्मी भर की बात है मैं यहाँ पे खाना बना लूँगी, उसके बाद फिर वहाँ ही चली जाऊँगी। प्याज को जब तब तक वो मीन्स फ्राई करना जब तक कि हल्का ब्राउन ना हो जाए। उसके बाद आज हम पास्ता उबाले तो मम्मी है, पास्ता हम दो, प्याज भी हम काटे हैं और टमाटर भी हम काटते हैं। जब तक प्याज हल्का ब्राउन ना हो जाए तब तक हम लोग इसको चलाते रहना। उसके बाद टमाटर डालना है। ब्राउन हो गया, बीच में करो और डालो टमाटर। अब हम लोग इसमें डालेंगे टमाटो। और यहाँ पे देखो आज ये बैठी हैं पास्ता बनाने के लिए और डरेगी इतना ना कि थोड़ा सा टमाटर डाली तो पीछे भाग गई, लेकिन बैठी उसे जो चलाने आता है पलटन वो भी करने नहीं आता है। किस तरह से आप लोग पकड़े हैं देख रही है ना। तो बस इसी तरह से देखिए मैं कही चलो हटो मैं बना रही हूँ फट से। तो इनको सबको मैं आज ना इनको सबको पास्ता खाने का मन था तो मैं कही चलो अच्छा ठीक है बना देती हूँ। क्योंकि देखिए ज़्यादा नहीं बनाई हूँ क्योंकि ना ये लोग बहुत मन से बनवाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, इसीलिए मैं जल्दी कोई चीज़ बनाने का नाम नहीं लेती हूँ। लेकिन मैं कही चलो अच्छा बच्चे हैं बना दे रही हूँ। लेकिन हाँ आज का पास्ता लोग पूरा खाए थे क्योंकि आज ना मैं चेंजिंग ये कर दी थी ना, आज मैं मैगी मसाला डाल दी थी 2 पैकेट। तो बस यहाँ पे मैं तो ज़्यादा नहीं ली थी, मैं बस अपने लिए 2 चम्मच ली थी। और उसके बाद यहाँ का सफाई कर दूँगी और उसके बाद फिर देखिए खाना बना के और गैस वैस अच्छे से पोंछ के मैं ढक दी थी क्योंकि हवा भी चल रही ना तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। और एक गैस का जो स्लैब है ना पूरा ब्लैक कलर का तो बहुत ज़्यादा इस पर धूल पता चलती है। तो खाना में बनाई थी सब्जी चावल और रोटी ना कल शाम को ढेर सारी बच गई थी तो रोटी था। तो बस यहाँ पे देखिए और मम्मी को गई मैं खाना दे आई तो प्रिंसी सेक रही थी रोटी में, कहीं 2 फट से मैं फुला के दे आती हूँ मम्मी को। फिर मम्मी कहीं कि बस वो 2 ही रोटी लेंगी ज़्यादा नहीं लेंगी। तो मैं प्रिंसी से मना कहीं कहीं मत सेको, फिर बाद में जब मैं खाऊंगी तो मैं अपना गर्म कर लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए और आइए आप लोग भी दोस्तों सब्जी चावल खा लीजिए गरम गरम। और आज ना दोस्तों मैं कपड़ा धो रही थी, कपड़ा वपड़ा सब धुल चुकी थी। जहाँ जो कपड़ा ड्रायर वाला होता है उसे जैसे ही मैं खोली मेरे ख्याल से वहाँ छिपकली थी और वो छिपकली ना कूद गई इस पानी वाले में जहाँ पे कपड़ा धुला जाता है और वो निकल नहीं रही थी। ये देखिए प्रिंसी, मैं तो नहीं गई थी पास में प्रिंसी मुझे क्योंकि छिपकली से बहुत ज़्यादा डर लगता है। देखिए मम्मी से मैं कही मम्मी किसी तरह से निकाले तो बस मम्मी वही कोशिश कर रही थी और बहुत ज़्यादा मैं छिपकली से ना मैं सच में बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो उसके बाद फिर देखिए मम्मी किसी तरह से सुपली में पकड़ के झाड़ू से और उसे फिर निकाली छिपकली को, तब जाके वो निकली। और यहाँ पे फिर सारा जो आज मैं पर्दा धुल दी थी जो आगे वाले कमरे का है बीच वाले दरवाजे का सारा पर्दा धुल दी थी। क्योंकि देखिए ये तो ना बच्चों की आदत क्या होती है ना कि चलते फिरते पर्दे में हाथ पोंछ देते हैं। तो वह यहाँ पे चादर भी अपने कमरे का धुल दी थी और उसके बाद चादर उधर थी सब कली का कपड़ा उतरा था लेकिन आज धुली हूँ। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे शाम को सब सूख गया था करीब 1-2 घंटे, हाँ 2-3 घंटे में तो आराम से कपड़ा सूख जाता है। तो मैं कही चलो इसी समय से तुरंत ही लगा देती क्योंकि ना अब अगर यहाँ पे पर्दा ना लगाऊं और सामने वाले पे गेट पे अगर पर्दा ना लगाऊं ना तो पूरा रोड पे जितने भी लोग आते जाते हैं तो पूरा घर दिखता है और फिर अच्छा भी नहीं। अब ऐसे रहता है ना तो मैं अपना चाहे सर पे पल्लू लूँ ना लूँ तो मुझे कोई फर्क, और जब गेट पूरा खुला रहता है मुझे दिन भर तब सर पे पल्लू ही रख के रखना पड़ेगा। तो उसके बाद शाम को देखिए आज ना हमारे यहाँ 18वां था, यानी कि 18वां होता है 13 के बाद एक 18वां मनाया जाता है जिसमें कि ज़्यादा नहीं करते हैं, जो जिसकी
जैसी रहता है परिस्थिति, उस हिसाब से जैसे कोई गांव घर भी कर लेता है या बस कोई अपना खानदान कर लेता है। तो बस इनका और शिवांश का खाना था और एक तेऊ था, क्या कहते उसे, तिलक भी था गांव में ही। तो शिवांश चले गए थे तिलक में खाने के लिए और ये चले गए थे खानदान में जो 18वां होता है वहाँ चले गए थे खाने के लिए। तो बस मैं, प्रिंसी मम्मी थे, तो प्रिंसी बहुत दिन हो गया था पकौड़ी खाए, तो प्रिंसी कही कि मम्मी आलू की पकौड़ी बना दो, और मम्मी भी कहीं कि अच्छा ठीक है बना दो, क्योंकि थोड़ा सा दोपहर का भी सब्जी चावल रखा था, तो मम्मी कहीं मैं वही खा लूँगी और थोड़ा सा पकौड़ी ले लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बना दे रही थी आलू की पकौड़ी। बस एक आलू काटी थी और एक आलू में देखिए इतना सारा पीस हुआ था, आलू थोड़ी बड़ी साइज़ की थी। तो बस यहाँ पे देखिए इतना सारा पीस हुआ था, मैं कहीं चलो छान दे रही हूँ और मम्मी लोग को और शिवांश लोग को दे दे रही हूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि ये सब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन प्रिंसी की आदत क्या है ना, जब दादी से अपने कहेंगे ना, फिर दादी मुझे चिल्लाती हैं कि अरे दादी की बिट्टी जो है, दादी ने बिट्टी बुलाती है ना अपनी दादी की बिट्टी जो है। तो बस दादी एक फरमाइश होती थी, दादी मुझे कहेंगे, कहीं चलो अच्छा ठीक है बना दे रही हूँ। और उसके बाद फिर थोड़ी सी बना दी थी प्याज की। और चलिए दोस्तों साथी, आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ ना इस तरह से पकौड़ी बनती है, यानी कि एकदम गोल गोल नहीं बनती है। तो बस ये लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। और अब आप सबसे मैं लूँगी विदाई, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। कोशिश करी हूँ मैं 2 दिन की वीडियो एक में मतलब एडिट करके करी हूँ। और बस चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम हो गया, बस अब चल रही मैं भी खाऊंगी। अब आप सबसे मिलूंगी अगले ब्लॉग में। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।